आपसे जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन धर्म के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं उसको कैसे देखते हैं आप? सनातन क्या है? तो सनातन का मतलब क्या होता है? ये जो बेईमान है, जो पोंगा पंडित पोंगा तो है, ये कह लीजिए ना कि ढोंगी, पाखंडी, धूर्त, महाछली, कपटी, यह आज सनातन को हिंदुत्व से और वैदिक धर्म से जोड़ रहे हैं। देखिए, हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। हिंदू एक विचारधारा है जिसको चलना विचारधारा। भाई आप सिख धर्म है ना, सिख धर्म के संस्थापक का नाम गुरु नानक जी है। सिख धर्म का धार्मिक ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब है। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं, तो उनका बाइबिल धार्मिक ग्रंथ है। हमारे जो है कि इस्लाम धर्म है, तो उसके संस्थापक जो है हजरत मोहम्मद साहब है, और उनका धार्मिक ग्रंथ कुरान है। बौद्ध धर्म है, सिख धर्म है, चाहे जैन धर्म है, महावीर जी और गौतम बुद्ध जी इसके संस्थापक है ना, उनका धार्मिक ग्रंथ भी है। लेकिन हिंदू धर्म का धार्मिक ग्रंथ कौन है? हिंदू धर्म का जन्म कब हुआ? हिंदू धर्म का संस्थापक कौन है? सनातन का मतलब होता है शाश्वत, जिसे अंग्रेजी में यूनिवर्सल ट्रूथ कहा जाता है। सूरज पूरब से में उगता है और पश्चिम में अस्त हो जाता है। पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। बच्चा जो है माँ के पेट से पैदा होता है, यह यूनिवर्सल ट्रूथ है। यह सनातन है। यह गौतम बुद्ध का जो बौद्ध धर्म है, सनातन उससे निकला हुआ शब्द है। और हिंदू शब्द तो जो है ये विदेशियों द्वारा दिया गया है। हम हिंदू कहाँ हैं? ओबीसी SC ST के लोग हिंदू नहीं हैं, यह केवल बेवकूफ़ बनाया जाता है। जब 1911 की जनगणना हो रही थी, तो एक लोग जो आज सनातन पर हल्ला मचा रहे हैं, एक जाति विशेष के लोग, उन लोगों ने कहा कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मेरा धर्म ब्राह्मण है, मेरी जाति ब्राह्मण है। तो 2011 में तो विरोध किया। 2018 में हिंदू महासभा बनाया, काम नहीं चला। तो हिंदू महासभा 1922 में बना लिया, ब्राह्मण का हिंदू में कन्वर्जन कर लिया, और उससे भी काम नहीं चला। तो 1925 में RSS जो राष्ट्रद्रोही संगठन है, हिंदू जिहादी संगठन है, उस RSS का गठन किया। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से RSS का फंडा लेकर के आगे बढ़ रही है। और गुरु गोलवलकर ने OBC SC ST और धार्मिक अल्पसंख्यकों के विरुद्ध जो नीतियां बनाया अपनी 2 किताबों में, बंच ऑफ थॉट्स, वी आर अवर नेशन हु डिफाइंड, उसको लागू कर रही है। और भारतीय संविधान को हटा करके उसके स्थान पर ये मनुस्मृति का विधान लागू करने का काम करें। भाई हम हिंदू हैं, हम तो निषाद हैं, हम हिंदू हैं। अगर हम हिंदू होते तो ये जाति भेद क्यों, जन्म के आधार पर भेदभाव क्यों, ऊंच नीच की भावना क्यों, सामाजिक स्त्रीकरण क्यों? तो जिस धर्म में जाति व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, और जाति के नाम पर किसी का अंगूठा का, तो यह धर्म हम जैसे लोगों के लिए स्वीकार्य नहीं है। और इस धर्म का हमको अगर बताया जाए, जिसमें हमको गाली दिया जाता है, जिसमें हम लोगों को लांछित किया जाता है, अपमानित किया जाता है। बताओ, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। आप देखें कि पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर में गए थे, क्या तो उनको क्या किया गया था? धक्का मार के बाहर कर दिया गया था। अभी द्रौपदी मुर्मू जी को दिल्ली के जो है द्वारिकाधीश मंदिर में, इनको गर्भगृह में नहीं जाने दिया, बाहर खड़ा करा दिया। अरे देखो, संतरी अंदर चला गया क्योंकि वह मनुवादी था, तो अंदर चला गया। लेकिन द्रौपदी मुर्मू को बाहर। मनीषा अनुरागी जो है, यही हमीरपुर से राठ विधानसभा से सांसद है, वह मंदिर में चली गई। मंदिर को गंगा जल मंगा करके कंटेनर से इलाहाबाद से उसको धुलवाया गया। और अखिलेश जी, जिनके पिताजी 3 बार मुख्यमंत्री, जो विदेश से एमटेक की डिग्री लेकर आते हैं, उत्तर प्रदेश के अब तक के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हुए, जिन्होंने गरीबों, वंचितों, किसानों, नौजवानों, हमारी बहन बेटियों की चिंता किए, तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं को इजाद किया। जब 2017 का चुनाव हारे, 5 कालिदास मार्ग छोड़े, तो 9 दिनों तक गोमूत्र और गंगा जल से धुलवाया गया। यह हिंदू धर्म है, यही सनातन धर्म है। देखिए, गीता में जोगेश्वर श्री कृष्ण के मुंह से कहलवाया गया है कि चत्वारो वर्णा चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, कि 4 वर्णों की रचना हमने किया है।